अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 24 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और फिर मुज़ाकरात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टॉप टमाटरों सबकी जानिब से मुज़ाकरात की जो नई ट्रक की बत्ती है उसको लेकर, यानी कैदी नंबर 804 की मामलात और मुज़ाकरात और मुलाकात और सारे इशूज को लेकर एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त तज़ब्ज़ब की कैफियत है, हलचल मची हुई है। मुलाकात किस नौइयत की थी, रद्द अमल कितना शदीद है, क्या समझा गया है शहबाज शरीफ साहब को, और आने वाले वक्त में चंद एक घंटों के अंदर कितना सीरियस रिएक्शन आ सकता है, उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ऑल इज नॉट वेल, सब अच्छा नहीं है। सिर्फ वफाक के अंदर नहीं बल्कि पंजाब के अंदर भी सब अच्छा नहीं है। इसको अब रिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है। अब तज्जियाकार भी इसके ऊपर हार्ड हिटिंग किस्म का एनालिसिस दे रहे हैं, चाहे वो दूसरे क्लैन के तज्जियाकार क्यों ना हो। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब ने अपने बानी कायद यानी इमरान खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए जो जुम्मे को जाने का फैसला किया है उसके ऊपर उन्होंने डिटेल में कुछ बात की है, तफसीली बातचीत की है। वो तफसीली बातचीत क्या है, उसके पॉइंटर्स क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहें, मैंने करेक्ट कर लिया है, वो लिंक गलत लगा हुआ था, तो इसलिए आप जो वीडियो के नीचे उर्दू के अंदर टाइटल लगा होता है ना, उसके नीचे हैशटैग्स होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर जाकर आपने वो लिंक होगा व्हाट्सएप का, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको वहां पर मिलेगा। लिंक अब दुरुस्त लगा दिया गया है, पहले गलत था, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। अगर आप इस मुल्क के अंदर मामलात और सारे मसाइल उनको जज कर रहे हैं और आप बड़े तंग आए हुए हैं, एहतजाज करना चाहें, तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको तरीक़ाकार बता दिया। आपने सिर्फ मुंह इस तरफ करना है करके बस साइड पे होकर बैठ जाना है। एहतजाज डन, मुलाकात डन, इनकलाब डन, सब कुछ डन, दे धनादन डन और डन डनाडन डन। बस इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सुकून कर लेना है जी। एक खबर अक़वाम मुत्तहिदा से भी आ रही है, बड़ी खबर है। लंदन, अक़वाम मुत्तहिदा और एक और शख्सियत, 3 शख्सियतों की बड़ी खबर अगले व्लॉग के अंदर कंफर्म कर लूं। अगले व्लॉग के अंदर यानी रात 10:30 बजे वाले 10 बजे वाले व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जरा सुन लीजिएगा। शहर इक़्तिदार में 5 घंटे तवील मुलाकात हुई है जी। शहर इक़्तिदार के अंदर 5 घंटे तवील मुलाकात। बड़ा गुस्सा था, बहुत ज्यादा शिद्दत का गुस्सा था। एक तरफ यह मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ एक अदद बड़ी शख्सियत ने खत लिख डाला है कि कोट लखपत जेल के असीरान को रिहा किया जाए ताकि खान साहब की नुमाइंदगी करे और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके मामलात को सेटल करें। जो मुलाकात हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी जो है वो असद कैसर साहब की जानिब से हुई है। एक और शख्सियत भी मौजूद थी, जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जनाबे महमूद खान अचकजई साहब, अखूनजादा हुसैन और इसके अलावा कुछ मजीद लोगों ने इस मुलाकात के अंदर शिरकत की है। बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर कमेंट भी करना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनसाइडर ये है कि इस मुलाकात में जनाबे शहबाज शरीफ साहब को आड़े हाथों ले लिया गया है। जो शहबाज शरीफ साहब ने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने अलीमा खान साहिबा के मुज़ाकरात से इनकार के अगले दिन मुज़ाकरात की ऑफर की है, उसमें उस मुज़ाकरात की ऑफर के ऊपर बात हुई है। मुज़ाकरात के हवाले से जवाब क्या देना है इसके ऊपर बात हुई है। मुज़ाकरात की ऑफर का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज रात या कल किसी भी वक्त दिया जा सकता है। ये नोट डाउन कर लें, ठीक है। पहले इसको खामोशी से समझा जा रहा था कि ये बस एमी मुज़ाकरात बिल जबर वीडियो रिलीज कर दी गई है, लेकिन मामला कुछ और है। शहबाज शरीफ की कोई सियासी हैसियत नहीं है। ये डिसाइड कर लिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब जो है इस मुज़ाकरात के अंदर जो ऑफर कर रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, इनसे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। जहां पावर सेंटर है वहां से बातचीत होगी। पीटीआई को तहरीक से दूर रखने और मुज़ाकरात में फंसाने के लिए यह ऑफर की गई है। ये इस पूरी मीटिंग के अंदर डिस्कोर्स हुई है। पीटीआई के अफकार पर हुकूमत इंटरनेशनली ये तासुर देगी कि हमने मुज़ाकरात की ऑफर तो की थी लेकिन ये कर नहीं सके। मुज़ाकरात की ऑफर हुकूमत की जानिब से एक ब्लफ कॉल हो सकती है, इसलिए इसका बड़ी शिद्दत के साथ जवाब दिया जाएगा। ब्लफ कॉल इस तरह से है कि ये
एंड उस मोमेंट के ऊपर जिस दिन अलीमा बीबी ने यह कह दिया है कि मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, उनकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत ही नहीं है, तो इनसे मुज़ाकरात करके क्या करेंगे। तो उससे अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने जब देखा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो बेहतर यह है कि बहती गंगा में हाथ धोएं, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखें और कहते हैं हमने तो मुज़ाकरात की ऑफर की थी। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये मुज़ाकरात कर कुछ नहीं सकते थे, इसलिए पीटीआई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इन सब का बैठना बड़ा जरूरी था। शहर इक़्तिदार के अंदर हलचल यूं भी है कि फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब और बाकी लोगों ने मिलकर एक अदद खत लिखा है। वो खत क्या है उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूं। वो खत इस तरह का लिखा गया है कि किसी भी तरह से जो फवाद चौधरी साहब है या बाकी लोग हैं वो मिलजुल कर कोई एक ऐसा काम या ऐसा लाहेअमल तश्कील दे दें जिसके जरिए ये इंप्रेशन जाए कि कोट लखपत जेल के जो असीरान हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और वो इमरान खान साहब से मिलकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। खबर यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात पर पेशरफ्त अपैरेंटली दिखाई देती है। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन की गुज़श्ता 5 घंटे से ज़ायद मुशावरत हुई। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर गौर किया गया। पीटीआई क़यादत ने भी अपनी राय से आगाह किया। आज वज़ीर-ए-आज़म को जवाब इनका मुतवक्के है, जबकि फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, ये सब के सब एक अदद खत मुश्तरका मुबैना खत लिख बैठे, जिसके मुताबिक ये डिसाइड किया जा रहा है कि किसी तरह शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इन सब को रिहा करवा कर एक मुज़ाकरात का नया चैनल क्रिएट किया जाए जिससे हालात थोड़ा सा डिफ्यूज हो। अब ये कितना प्रोडक्टिव है नहीं है आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन जनाब शहर इक़्तिदार में सब अच्छा नहीं है की रिपोर्ट है। मैं मोहसिन बेग साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था, उनका एक कमेंट पढ़ रहा था। वो वजीर खजाना औरंगजेब साहब को आड़े हाथों लेते हैं। हाल ही में उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लिया है कि इनके दरमियान, एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सब अच्छा नहीं है। ये किसने कहा? मोहसिन बेग साहब एक बड़ी प्रो एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट हैं, सबको पता है, और इनके ताने बाने कहां से मिलते हैं वो भी सबको पता है। वो कहते हैं वजीर खजाना औरंगजेब को फांसी लगानी चाहिए। ये कौन कहते हैं? औरंगजेब साहब को फांसी लगानी चाहिए। मोहसिन बेग साहब कहते हैं ये नाकाम वजीर खजाना है। आपकी 130 मेजर इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, कई चैनल तबाही के दहाने के ऊपर, कई सहाफीन बेरोजगार बैठे, पूरे के पूरे खानदान, उनके अकाउंट्स पता नहीं क्या क्या कुछ कर डाला है। फिर ये वजीर खजाना 130 मिलें बंद, एक मिल के अंदर अगर 1000 मुलाजमीन हो, 1000 खानदान तबाह, लाखों रुपए का नुकसान हर घर का, करोड़ों रुपए का मईशत का, अरबों रुपए का मईशत का नुकसान। फिर आगे कहते हैं लाखों लोग बेरोजगार हो गए और इनकी जो शाम वाली आदतें मशरूब की बात कर रहे हैं, और जो उनकी शाम वाली आते हैं, जो ये मशरूब पीते हैं, भाई आप सरकारी टाइम पे ये काम नहीं कर सकते। ये इनको 3 साल बाद एहसास हुआ इस बात का, ठीक है। और ये कौन बोल रहे हैं? ये वो लोग बोल रहे हैं जो इनके साथी हुआ करते थे, इनको अब ठीक ठाक आड़े हाथों लिया है। अयाज अमीर साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, वो कहते हैं तालियां बजाने और वाह वाह करने वाले पहले भी बहुत आए, अयूब के जमाने में, जिया और मुशर्रफ के जमाने में, लेकिन माजी के तमाम फनकार और अदाकारों को नून लीग और उसकी मायानाज क़यादत पीछे छोड़ गई। इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कसीदा खोरी में कहना ये चाह रहे हैं जनाब अयाज अमीर साहब। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब जुम्मे को एक बड़ी मूव को लीड कर रहे हैं और स्ट्रीट मूवमेंट होगी। उसके ऊपर वो कहते हैं कि हमारे कायद इमरान खान की जानिब से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की हिदायत मिलते ही हमने अमली तौर पर मैदान में निकलकर गलियों और बाजारों में यह पैगाम दिया कि हमारे लीडर का एक ही इशारा काफी है। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि आइन और कानून हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है और इंशाल्लाह हम इस हक को जरूर इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेडरेशन का रिकॉर्ड हमेशा पुरअमन, आइनी और कानूनी जिद्दोजहद पर कायम रहा है। हमने बेशुमार धरने और एहतजाज किए मगर आज तक हमसे एक गमला नहीं टूटा। मसला वहां पैदा होता है जहां पाकिस्तान दुश्मन अनासर जमा होते हैं। सुहेल आफरीदी। फिर सुहेल आफरीदी कहते हैं हमने बेशुमार धरने और एहतजाज किए मगर आज तक हमसे एक गमला तक नहीं टूटा। मसला वहां पैदा होता है जहां पाकिस्तान दुश्मन अनासर जमा होते हैं, जिन्होंने हमेशा इक्तदार की खातिर जमहूरियत पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और सियासत में नफरत, बदतमीजी और गैर जमहूरी कल्चर मुतारिफ करवाया। मसला वहां पर होता है। फिर ये तमाम तर सिचुएशन जो है वो है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स ने इमरान खान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करने का फैसला किया। होगा कुछ भी नहीं, हम सबको पता है। जितनी दरख्वास्तें दे लें, जब आपका डिसीजन कलेक्टिवली एक ही है तो उसके अंदर से कुछ नहीं निकल सकता। मैं ख्वाजा आसिफ, एक तरफ फॉर्म 47 के वजीर आजम जो है वो मुज़ाकरात की ऑफर करते हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं? इमरान खान उसूल पर प्लस शख्स नहीं है, 200% मफाद प्लस शख्स है। एक तरफ आप मुज़ाकरात की ऑफर करते हैं, दूसरी तरफ आपके वज़रा के बयानात ही हैं। अंदाजा कर लें आज शाम को जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे
प्राइम मिनिस्टर ने यानी फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। जनाब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती हो तो माजरत, जवाब लिखती हो इंतहाई माजरत, और जवाब लिखती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। या आसमा शिराजी साहिबा कहती हैं कि आज़ादी इजहार को सबसे बड़ा खतरा अब सोशल मीडिया और समाजी फस्तायत से है। यानी नहीं छड़ना तो किसी बीबी की गल सुनो जी, सोशल मीडिया से खतरा है। मैं इतना कहना चाहूंगा जितनी इस वक्त सही आवाज सोशल मीडिया के ऊपर है, गलत भी हो रही होगी, लेकिन दुरुस्त आवाज, अवाम की आवाज, उसको इंडोर्स करें यार। कैसे कर लेते हो यार। इरशाद भट्टी कहते हैं शहबाज शरीफ मुज़ाकरात किस बात के? क्या आप मैंडेट वापस कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या आप इलेक्शन करा सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या आप पीटीआई को सियासी जमात मान सकते हैं? जवाब है नहीं। तो मुज़ाकरात किस बात के? दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मैं इसके ऊपर इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। रऊफ क्लासरा ने और बाकी लोगों ने ये जो पीआईए की बोली लगी है ना, इसको बहुत गुस्से का इजहार किया। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।